Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 4 practical geometry. In this session we are going to consider some special cases. अब तक जो हम लोगों ने कर लिया है तो वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, लेकिन there are some very particular measurements given here और वो देखेंगे आप. हमें एक या दो ही हमारे जो मेजर्स हैं आर गिवन. रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू ऑन आवर ओन. ये कौन से हैं क्वाड्रिलेटरल्स? थोड़ा सोचिए, हम लोग पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं. अगर नहीं याद आ रहा है यू विल कम टू नो, लेकिन जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ही हमें याद रखना है हमेशा टू डू द कंस्ट्रक्शन इन दिस चैप्टर. सो हमारा पहला केस आ रहा है, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर 4.5 सेंटीमीटर, कुछ और नहीं दे रखा है, तो क्या होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं. एक रफ डायग्राम बनाते हैं. हमने एक रफ डायग्राम स्क्वायर का है तो हमने स्क्वायर शेप बना दी. एक साइड हमें मालूम है 4.5 सेंटीमीटर की है. नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट साइड? यस, अदर साइड्स विल आल्सो बी ऑफ 4.5 बिकॉज square has a characteristics that its all sides are same, they are equal, तभी हम उसको स्क्वायर बोलते हैं. तो ये हमारा स्क्वायर आ गया. बट एंगल का क्या करें, हम कैसे बनाएं हम? सो इसके लिए हम क्या है, वी नो द अदर प्रॉपर्टी that all sides of the square are at 90 degree with each other. है या नहीं है? अब इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो अब हम देखते हैं. सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इस स्लाइड में आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो इसको अगर आप भूल जाते हैं यू कैन कंसिडर दीज स्टेप्स टू ड्रॉ द या टू कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड स्क्वायर. लेकिन थोड़ा सा मैं भी डेमो करके आपको दिखा रही हूं डेट हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट इट. व्हाट वी डू, वी टेक द मेजरमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. द अदर थिंग इज दे आर नॉट नेम्ड इट, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQRS, ABCD, एनीथिंग. I am writing AB 4.5. Now you will take the compass और इस कंपास की हेल्प से you remember how do we draw 90 डिग्री का एंगल. क्या करते हैं हम एक आर्क बनाते हैं. एक आर्क हमने यहां बनाया क्योंकि दोनों साइड में हमें 90 डिग्री बनाना है, तो सेकेंड आर्क वी कैन मेक ओवर हियर. सेकेंड आर्क यहां पर एक बनाया हमने. जब हमने ये दो आर्क बना लिए, अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास अगेन क्या करते हैं, यहां पे हम फिर से 2 आर्क्स बनाते हैं. और इन जब ये हमारे आर्क बन जाते हैं, इन आर्क की हेल्प से हम यहाँ पे फिर से आर्क बनाते हैं. मीन्स यहाँ पे हमने जब एक आर्क बनाया उसकी हेल्प से एक कट मारा, फिर यहाँ पे जो आर्क बनाया उसकी हेल्प से यहाँ कट मारा. सेम वे हियर भी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक आर्क ओवर हियर. यहाँ पे भी एक आर्क बनाया with the same measurement, one more arc here, and then ये आपका complete आना चाहिए in this way, and then फिर यहां पे आप कंपास की निडल रखकर और इसका थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज करके you are going to make the arc. So the basic thing is
जैसा अभी अगर हम देख रहे हैं इस टाइप से हमें मालूम हो गया 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। सो अगर हमारा 4.5 सेंटीमीटर ये है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ पर कट हमने देखा है, यहाँ पे कट देखा, इसकी हेल्प से यहाँ एंड इसकी हेल्प से यहाँ पर सेम, इसकी हेल्प से यहाँ, इसकी हेल्प से यहाँ पर, इस वे में हमने। तो अब जो हम करेंगे क्या होगा, हमारा एक सीधे लाइन सेगमेंट हम स्ट्रेच आउट कर देंगे। जब हमारा ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, वी विल टेक द मेजरमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड विल कट दिस थिंग। सो ये आया, तो हम अपना कंपास को लेंगे और इसको यहां पर पुट करके इस टाइप से एक आर्क बना के 4.5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। सेम वे जो हमारा दूसरी साइड में बनेगा वो भी हमारा ऐसे ही कट बनेगा एंड देन वी आर गोइंग टू जॉइन इट। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर विल कम समथिंग लाइक दिस। आई शो यू ऑन द अदर स्लाइड। यहां जो है आपका 4.5 एंड देन विद द हेल्प ऑफ आर्क यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो बना इस वे में आएगा। 4.5 का यहाँ पे कट आप लगाएंगे एंड देन यू विल जॉइन दिस। सो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये हमें कि ये थे एक रेक्टेंगल है, बट एक रफ फिगर आई एम ड्रॉइंग इट, सो इट शुड लुक लाइक अ स्क्वायर। सो ये हमारा 4.5, 4.5, 4.5 and 4.5. In this way we can construct a square. Next आपका आ रहा है construct a rhombus ABCD where AC is equal to 6 centimeter and BD is equal to 7 centimeter. तो do you remember? एक हमने rhombus का केस पहले भी लिया था, उसको कैसे करेंगे? सो अगेन अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम आपका कैसे बनेगा, रोम्बस है तो थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि हमें रोम्बस की शेप मालूम है, ऑल साइड्स आर इक्वल अगेन इन दिस, ठीक है। एक हमने ऐसी बनाया ABCD, नाउ अब जो मेजरमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो डू यू रिमेम्बर ये कैसे था? वी आर गोइंग टू टेक द स्केल। हम क्या करेंगे, हम डायगोनल का मेजरमेंट दे रखा है तो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। दिस लाइन इज कैन बी एक्सेप्टेबल, नो। तो वी आर गोइंग, हमारा हाथ हिल गया तो हम फिर से एक स्मूथ 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद नाउ यू रिमेम्बर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द कंपास, will put the needle over here and from here हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हम एक आर्क यहां से ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें हमें एक चीज और, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप ये आर्क बनाते हैं तो यू हैव टू कंसिडर कि ये जो हमारा आर्क होना चाहिए, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं मिडिल से हमें थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस टाइप से अपना ले रहे हैं
हम अपने रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वी शुड कंसिडर एटलीस्ट दिस मच. सो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग वन आर्क ओवर हियर and by keeping this side here itself, we move the compass on the other side and make one more arc here. In the same way, with the same radius, we are going to keep the compass over here. We'll move the compass and cut the arc. ये नथिंग टू वरी, जैसा मैं बताती हूं नहीं होता है, डोंट वरी, क्योंकि वी कैन मूव इट अगेन. सो यहां से इट इज कट ओवर हियर. सो ये हमारा आ गया. एक हल्का सा भी आइडिया ले लेते हैं. दिस कम्स समथिंग लाइक दिस, एंड देन वी बाय यूजिंग द स्केल वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस पार्ट, जहां पे हमारे दोनों एजेस मिल रहे हैं. सो इस वे में वी आर गोइंग टू ज्वाइन. यह हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. नेक्स्ट अब हमें ये जो मेजरमेंट है, दिस टोटल इज 7 सेंटीमीटर. तो व्हाट आई विल डू, ये हम कंपास रख के 3.5 यहां पर कट करेंगे एंड 3.5 यहां पर. सो आई विल टेक द स्केल एंड विल टेक द I take the scale, take my compass, measure 3.5, keep the compass over here, बिल्कुल मिडिल पॉइंट में, and then make a arc of 3.5 centimeter here. In the same way I will move the compass down, क्योंकि मुझे यहां पे भी 3.5 मार्क करना है, and will make one arc here. So I got this as 3.5, I got this part as 3.5. Now with the help of scale, remember आप scale यूज करेंगे and then you will join these points. जो अब हमारा ये 3.5 आया, I am going to put it here, move the scale here, set a little bit, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे. इन द सेम वे हम यहां से भी ज्वाइन करेंगे एंड ये पार्ट भी ज्वाइन करेंगे बाय कीपिंग द स्केल. रिमेंबर यू हैव टू कीप द स्केल. तो ये हमारा क्या आप देखने पे आ गया ना, हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया. सो वी शुड नेम इट A, B, C, D. ये 6 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5, 3.5 बिकॉज 7 का हाफ इज 3.5. और जो होते हैं ये जो रोम्बस के बाइसेक्टर होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर. सो इन दिस वे वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोम्बस. और यहाँ पे सेम जो अभी हमने करा है उसी का ही आई हैव रिटन द स्टेप कि ड्रॉ द सेगमेंट AC 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AC, एंड देन फिर फोर्थ स्टेप 3 क्या आ जाएगा आपका. स्टेप 3 जो है, सोचिए जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए तो अब जैसे इसमें आपका करा, देन आप जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है,
बाय टेकिंग ओ, यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बाय टेकिंग ओ you can draw the measurement. So by taking O as center, draw the other, by taking O as center, cut AC equal to 3 सेंटीमीटर. वाई आई एम सेइंग 3 सेंटीमीटर? क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 7 सेंटीमीटर का लिया है. अब हम जो दूसरा जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर वाला है. तो 6 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना होगा, ये 3 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर. तो इधर हम 6 को ले सकते हैं या हम 7 का स्टैंडर्ड ले सकते हैं. तो इस वे में वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ. यहाँ पे जैसे आई हैव टेकन 6 सेंटीमीटर, तो इधर मैं 7 सेंटीमीटर ले सकती थी और यहाँ पे फिर मैं 3 सेंटीमीटर जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट करके यहाँ से कर करके आई कैन ड्रॉ इट. तो इसलिए 2 थिंग्स आई एम शोइंग एट द सेम टाइम कि यू कैन टेक एनी परपेंडिकुलर फर्स्ट एंड ड्रॉ द अदर परपेंडिकुलर बेस्ड ऑन द गिवन concepts. So what did we learn today? Today we learned how to draw the rhombus with the help of the compass and scale. In the next session something more we are going to do together. Till then, do this construction on your own. Bye.